आवाज़ न्यूज़ से सत्यम जहांगीर। और आज हम आए हैं बाड़ा पदमपुरा के जो चाकश विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जो कि एक आदर्श ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। आज उस क्षेत्र की जनता से हम जानना चाहेंगे कि जो आपके 5 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा है वो कैसा रहा है, और आने वाले 2023 में कौन सी पार्टी और किस पार्टी की सरकार आप बनाने जा रहे हो। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में आपका कैसा शासन रहा है। 5 साल का शासन इतना अच्छा नहीं रहा, दोनों ही पार्टियां सही नहीं हैं। और इस बार तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए और सारा हुआ। और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि पूछो ही मत। स्कूल में, जैसे स्कूल में देखो आप, स्कूलों में दूध बांट दिया गया। 400 रुपये उसकी रेट है दूध की, 400 रुपये, और वो भी एडवांस दे दिया गया। उसमें भी बहुत तरह से इन्होंने लूट मार की। हर जगह सरकार ने लूटा, हर जगह भ्रष्टाचार किया, और रेवड़ियाँ बांटी तो अब जाके बांट रहे हैं। कल प्रियंका गांधी ने 500 रुपये सिलेंडर की योजना भी लागू कर दी है और 10,000 रुपये साल के महिलाओं को देने की घोषणा भी करी है। तो क्या इस योजनाओं से आप बिल्कुल संतुष्ट हो कांग्रेस की इनका लग क्या रहा है? जनता में वो जाएगा, वो तो जनता नुकसान में जाएगी। इनके बाप का क्या लग रहा है? इनका पैसा थोड़ी है, पैसा जनता का है। ये तो घर भरते हैं अपना, कुछ और उसमें कमीशन खाते हैं, तो उसमें कमीशन खाएंगे। आपके क्षेत्र के विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, उसका कैसा कैसा कार्यकाल रहा है? एक बार भी हमारे यहाँ नहीं आए। एक बार आए, सरपंच ने खूब फटकारा। एक बार भी बड़ा पदमपुरा के नाम से एक बार भी कोई काम उन्होंने रिश्यू भी नहीं किया कि ये काम हम करवाएंगे। मतलब कुछ भी आपकी पंचायत में 1 रुपये का काम नहीं किया उसने। विधायक आने वाले जो 2023 के चुनाव 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस कैंडिडेट को देखना चाह रहे हो आप? कैंडिडेट से मतलब नहीं है, मतलब है कि ये दोनों ही पार्टियां बराबर भ्रष्टाचार पे ध्यान नहीं दे रही है, और जनता के पैसे को लूट मार बचा रखा है इन्होंने। अपनी खुद की तनख्वाह बनानी होती है, आगे हाथ खड़े कर देते हैं, विधानसभा में सारे एक हो जाते हैं, और जब जनता का बारी आती है तो कुछ नहीं बोलते, तो अपना कमीशन कोरे का काम करते हैं। अफसर हावी हो रहे हैं इन पे, अफसर राज कर रहे हैं। अंग्रेजों के राज से भी बुरा राज है। जनता का कहना है कि एक तरह की तानाशाही सरकार है, तानाशाही शासन चालू मतलब कर रखे हैं। और मतलब जो योजनाएं सरकार की है वो एक रेवड़ियाँ बांटने वाली योजनाएं जनता बता रही है। और मतलब जो क्षेत्रीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, उसका एक तरह से पूरी तरह बहिष्कार है कि कभी भी क्षेत्र में आके कभी कोई जनता से कोई हाल बेहाल कुछ नहीं पूछा, और नई क्षेत्र में कभी आते हैं और नई कोई उन्होंने 1 रुपये की विकास इस क्षेत्र में किया है कुछ। मतलब आपके बीजेपी से रामोतार बेरवा को टिकट मिल चुका है पूरी तरह से। जनता भी कुछ लोग उससे कुछ भी हैं, कुछ नाराज भी हैं। तो आप किस तरह से, किस एंगल से देखना चाहोगे रामोतार बेरवा? रामोतार बेरवा भी मैं ये नहीं मानता कि सही नहीं है। वो रामोतार एक बार 5 हारा, अगला 60,000 वोट मिले, जनता ने उसको भी एक तरह 3,000 वोट से हारा। वो एक जनता में कभी आया नहीं, वो कभी बैठा नहीं, कभी उठा नहीं, कभी गया नहीं। तो ऐसे विधायक हैं, सब पैसे वाले, पैसे के लिए मरते हैं सब। स्थानीय है वो तो है, लेकिन फिर भी नहीं आया। मतलब रामोतार बेरवा के लिए कहना चाह रहे हैं कि वो स्थानीय होते हुए भी कभी लोगों के बीच नहीं बैठे हैं, ना कभी आते हैं नहीं, और कभी नहीं कि जनता से कोई पूछते हैं। और मतलब आपके क्षेत्र में 5 साल में कोई विकास नहीं होने के कारण तो ये है कि ये तो यहाँ से असंतुष्ट था, विधायक हारा था यहाँ से सोलंकी, तो बड़ा बदलाव कहते हैं, बड़ा बदलाव दूंगा ही नहीं, कुछ वोट नहीं दिया बड़ा बदलाव ने मेरे को। मतलब जिस क्षेत्र में वेद प्रकाश सोलंकी को वोट मिले उस क्षेत्र में विकास हुआ है, और जिस क्षेत्र में वोट नहीं मिले उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। और एक अंकल भी हमारे साथ है। किस तरह का मतलब 5 साल का कार्यकाल रहा है? अजी भाई साहब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पहले थे वैसे ही थे हम लोग, कुछ भी नहीं हुआ। बाड़ा पदमपुरा तो एक आदर्श ग्राम पंचायत मानी जाती है। वो पहले हुआ ना, वही हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मोदी का टाइम हुआ, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। आपको बात सारी बोलो, 10 साल पहले नाड़ी पड़ी थी जो सड़ रही है, मतलब पब्लिक बैठ नहीं सकती है, मान लो गंदा पानी खुला रखा, जानवर बैठ नहीं सकते हैं, छोटे कीड़े मात्र हो गए। गेहूँ पीती है, भैंसे पीती है, बीमार होने का काम है। वहाँ बदबू आती है, उधर स्थान है, वहाँ पर स्थान है, बड़े अच्छे अच्छे स्थान है, वहाँ पर बदबू आ रही है, और पानी छोड़ रखा गंदा, गटरों पटरों का। मतलब एक तरह का बहुत बुरा हाल है। पंचायत के लोग कह रहे हैं कि एक तरह का बहुत बुरा हाल है। सरपंच ने कैसा विकास किया आपके? सरपंच ने गई बार तो किया, इस बार सरपंच को बजट नहीं आया, तो क्या करे सरपंच भी, बजट नहीं आया इस बार। मतलब कुल मिला के सरपंच भी नाराज है सोलंकी से। बहुत नाराज। और आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि अच्छा काम हो, विकास हो, उससे बढ़िया रहेगा। हमारे सरपंच साहब ने बहुत विकास करवाया अपने, उससे कहने का मतलब अपनी
जो भी है पंचायत से जो पैसा मिला, और उन्होंने पैसा दिया नहीं सोलंकी जी ने। और यहाँ पे स्कूल में आए भी थे एक बार सोलंकी जी, लेकिन उनके काम नहीं होने के कारण उन्हें थोड़ा धमकाया भी गया हुआ है गाँव वासियों के वजह। वीडियो वायरल भी होता उसका। वीडियो वायरल भी हुआ है, लेकिन उनको सोलंकी जी को समझना चाहिए, वोट नहीं मिले तो क्या हुआ, विकास तो ज़रूरी है ना। वो तो जीतने के बाद सारी जनता का होता विधायक तो। हाँ, वो सबका होता है, ये थोड़ी है यहाँ से वोट नहीं मिले तो उनको कुछ नहीं मिले। गहलोत की जो योजना है मोबाइल जो बांटा विधवा महिला और बच्चियों को, किस तरह की योजना, आप क्या कहना चाहोगे इस योजना को? वो योजना सही नहीं है। कैसे? ऐसे नहीं है कि जैसे अभी मोबाइल बांट दिए उन्होंने तो 10% महिलाओं को मिले हैं, बाकी सब आचार संहिता लग गई तो अब वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि पता नहीं उनकी सरकार आए या नहीं आए, क्या फ़ायदा हुआ उससे। कल प्रियंका गांधी ने झुंझुनू में 500 रुपये का सिलेंडर और 10,000 रुपये साल के महिलाओं के लिए घोषणा की है। इस योजना का आप समर्थन करते हो? तो सर अभी योजना लागू थोड़ी हुई है, जब जीतेंगे तब करेंगे ना। लागू ये हो गई कई बार कितना राहुल गांधी ने जब कई बार राहुल गांधी जी ने कर्जा माफ़ किया था तो वो कहाँ हुआ? 10 दिन बोला था उन्होंने, हुआ कर्जा माफ? कहाँ हुआ? अभी तक कहाँ हुआ? वही टाइम अभी भी। अब वही टाइम आ गया वापस, वही 500 का कर देंगे फिर। कांग्रेस में मुख्यमंत्री सचिन पायलट को देखना चाहते हो, अशोक गहलोत को? वैसे गहलोत जी सही है। गहलोत जी को। और बीजेपी में? बीजेपी में अभी तो उनका कोई दिख नहीं रहा रुझान। जैसे चर्चित चेहरे जो आ रहे हैं, बाबा बालकनाथ आ रहा है, दिया कुमारी आ रही है, वसुंधरा राजे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, किसको देखना चाह रहे हो आप? अब ये बाबा बालकनाथ को तो कभी यहाँ पे आए नहीं तो उनका देखा नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होगा। आप किसको चेहरा देखना चाहते हो बीजेपी में मुख्यमंत्री का? बाबा बालकनाथ आ जाए तो बढ़िया है, यहाँ का भ्रष्टाचार मिटा दे। तो कह ही रहा था ना कि कोई छू भी नहीं सकता उसको, मोटरसाइकिल 14 साल की आँख निकला दूंगा, ऐसा आ जाए तो अच्छा रहे। मतलब बाबा बालकनाथ जैसा मुख्यमंत्री अगर प्रदेश में आता है तो मतलब बहुत अच्छा रहे, जैसे यूपी में योगी और राजस्थान में भी योगी की तरह। मतलब पब्लिक का कहना है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर राजस्थान में आ जाए तो एक तरह का मतलब सुशासन आ जाए, कुशासन नहीं सुशासन बोल रहे हैं। और सोचना पड़ेगा ना, उन्होंने पब्लिक इनके जूते देके वोट के बजाय इनको भगा दी गाँव से। जो पब्लिक परेशान है इन लोगों से, कुछ नहीं कर रहे, जनता की तरफ तो कुछ कर ही नहीं रहे। लाइट कैसी, मतलब बिजली किस तरह की आती है आपके यहाँ? लाइट तो आती तो है, हमारे यहाँ तो आती है 24 घंटे लाइट हमारे यहाँ। लेकिन उसका मतलब क्या आने का, उसने फ्री कर दिया तो फिर कहीं गाँव में नहीं आ रही है फ्री बिजली आपके? आ रही है ना, 100 यूनिट फ्री है आपके? लेकिन वो रात के बजाय अगर दिन में कर दे किसानों के लिए फ़ायदा होगा। हम जब भी वोट पड़ते हैं यही आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे दिन में बिजली आनी चाहिए किसानों के लिए। मतलब रात की जगह मतलब जनता का कहना है कि जो किसानों को जो बिजली मिलती है वो दिन में ना आके रात को ना आके और दिन में आए, ताकि किसानों को थोड़ी सी सर्दी से भी राहत मिल जाए। और मतलब कुल मिला के कि जनता चाहती है कि मतलब विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ क्षेत्र में, विनाश हुआ है। मतलब एक तरह का मतलब जनता पूरी तरह नाराज़ है और वेद प्रकाश सोलंकी का बिल्कुल पूरी तरह विरोध है। धन्यवाद। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं सत्यम जहांगीर, आवाज़ न्यूज़।